लोग कहते हैं हम भजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं? तो उसी प्रश्न में उत्तर मिल जाता है कि तुमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, यही तुम्हारी गलती है। एक ही दरवाजे पे टिके रहते तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ता, तुम्हें रोना नहीं पड़ता। इसमें लोग व्यक्ति अपनी शान समझते हैं, हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। ये शान नहीं, अपमान है अपने इष्ट का। ये अपमान है अपनी आत्मा का, ये अपमान है अपने विश्वास का, ये अपमान है अपनी दिनचर्या का, ये अपमान है अपनी निष्ठा का। हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, ये बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। क्योंकि आपने तमाम दरवाजे इसलिए चुने क्योंकि आपको गोविंद देव जी के दरवाजे पर विश्वास नहीं था, प्रिया कांजू के दरवाजे पर विश्वास नहीं था, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं था, इसलिए तमाम दरवाजों पे जाके माथा पटका। एक ही बात बताइए, कोई भी स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर अनेक दरवाजों पे माथा टटकाए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? एक पुरुष अपनी पत्नी में निष्ठा रखने की बजाय अनेक स्त्रियों से चंचलता करता रहे, चपलता करता रहे, चर्चा करता रहे, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? जवाब दीजिए। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी मुझ में ही निष्ठा रखे, हर पत्नी चाहती है मेरा पति मुझ में ही निष्ठा रखे। ठीक वैसे ही परमात्मा भी चाहता है मेरा भक्त मुझ में ही निष्ठा रखे। और इसी वाक्य को हमारे अनेक संतों ने कहा है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आज कलयुग में इतने भगवान हो गए, गिनती नहीं कर सकते आप। अब भगवानों की गिनती नहीं कर, जो व्यक्ति थोड़ा सा फेमस हो जाए उसी को हम लोग भगवान घोषित कर देते हैं। थोड़ा सा फेमस हो जाए, 4-5 आदमी उसके पीछे चलने पर लग जाएं तो कोई तो कहेगा ये कृष्ण के अवतार हैं, कोई कहेगा राम के अवतार हैं, कोई कहेगा हनुमान के अवतार हैं, कोई कहेगा शंकर के अवतार हैं, कोई कहेगा देवी आ गई, कोई कहेगा नरसिंह प्रकट हो गए। अरे भैया, इंसान को इंसान ही रहने दो, कम से कम भगवान की भक्ति तो हो जाएगी। अगर इंसान को भगवान बना दिया तो न आकाश में उड़ सकेंगे, न धरती पे टिक सकेंगे, और बीच में तो त्रिशंकु लटक जाता है। यू नो वेरी वेल। त्रिशंकु कहां है? त्रिशंकु की कथा सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी? त्रिशंकु की इच्छा हुई कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। त्रिशंकु सूर्यवंश के बहुत धार्मिक और बलवान योद्धा थे, बहुत बड़े राजा थे, सूर्यवंश के ही थे। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव आप तो संपन्न हैं, श्रेष्ठ हैं, आप तो ये सब कर सकते हैं, आप मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। गुरुदेव ने कहा, संसार की ब्रह्मांड की मर्यादा है, हम उस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते, हम नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम इस मर्यादा में तुम्हें वहां नहीं भेज सकते। अच्छा, कई चेला बड़े वैसे होते विचित्र, अगर आप नहीं करोगे तो हम पे तो दूसरे भी गुरु हैं, उनसे करवा लेंगे। ये कोई अभी कलयुग में ये शैली प्रारंभ नहीं हुई, पहले से ही है। अगर एक गुरु जी नहीं कहेंगे तो हम दूसरे से करवा लेंगे। गुरु का क्या है, कभी भी बदल लेंगे। अच्छा, गुरु भी उन्हीं को बदलते जिनमें आपस में बनती न हो। जैसे हमने ये गुरु जी से थोड़ा आना जाना कम किया तो वहां जाएंगे जहां इनकी पहले से ही न बनती हो, तो उनका नाम लेके थोड़ा सा मामला बन जाए। तो वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की नहीं बनती थी आपस में, तो सीधे विश्वामित्र जी के पास में गए कि हमको सशरीर स्वर्ग जाना है, हमारे गुरु ने तो भेजा नहीं, आप बताओ आपका क्या प्लान है। बोले कौन सी बड़ी बात है, इतने तपनिष्ठ हैं हम, सशरीर तुम्हें यूं भेज देंगे, यूं।
बोले महाराज आप ही सच्चे गुरु हो, भेजो। और सशरीर स्वर्ग भेज दिया। देवताओं ने धक्का देके नीचे गिरा दिया, भागो यहां से, सशरीर नहीं आ सकते यार, यहां मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करोगे। वैसे तो बात सच है, जिसको अपने गुरु में निष्ठा ना उसमें धक्के ही पड़ते हैं। फिर जिसे अपने इष्ट में निष्ठा ना हो, जिसमें वेद के नियमों में निष्ठा ना हो, जिसमें पुराणों में नियमावली में निष्ठा ना हो, उसमें क्या होगा? धक्के ही पड़ेंगे और क्या होगा। देवताओं ने धक्के मार के गिरा दिया नीचे, जाओ यहां से। अब जब गिर रहा था तो विश्वामित्र जी को याद किया, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने कहा वहीं रुक जाओ, वहीं टिका दिया। तो कहा कि देवताओं तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं इसके लिए दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। देवता लोग आए, बोले काहे को चक्कर में पड़ रहे हो, काहे को विधि का विधान छोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, अलग से निर्माण कर रहे हो। ब्रह्मा जी इत्यादि ने समझाया, विश्वामित्र जी मान गए। बोले ठीक है, स्वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, दूसरे स्वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे। तो त्रिशंकु बोला महाराज मेरा क्या होगा? बोले तुम यूं ही लटके रहो। बोले कब तक? बोले जब तक सृष्टि रहे तब तक। आज भी त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है, आज भी लटका हुआ है। किस लिए लटका हुआ है? नियम को तोड़ना, गुरु पर विश्वास न करना और अपनी हट पर, अपनी जिद पर डटना, यह उसका दुष्परिणाम है। अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखकर जो मनुष्य आगे बढ़ता है उसे लटकना नहीं पड़ता, उसे भटकना नहीं पड़ता। और हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी सनातनी को लटकना ना पड़े, भटकना ना पड़े, बस टिका रहे, अपने भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता रहे।